ठीक है ना, ए एन और द। तो दोस्त अगर हम बात करें आर्टिकल तो ये दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से दोस्त? एक होता है डिफिनिट और दूसरा होता है, एक होता है और दूसरा होता है इनडिफिनिट। मैं इस चैप्टर में बस आपको क्या सिखाना चाहता हूँ? डिफिनिट और इनडिफिनिट, केवल और केवल इनडिफिनिट। अगर आपके अंदर ये क्षमता डेवलपमेंट हो गया, क्या होता है डिफिनिट और क्या होता है इनडिफिनिट, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा और जगह आप अपने आप क्या कर पाओगे, लगा डालोगे कि ये अद आएगा कि अ आएगा कि एन आएगा, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कब नहीं पड़ेगी? जब आप डिफिनिट और इनडिफिनिट समझ पाएंगे तब। तो आइए दोस्त हम डिफिनिट में बात करें तो सबको पता है कि डिफिनिट में कौन सा नाउन, कौन सा आर्टिकल आता है दोस्तों? द आता है। तो डिफिनिट बोले तो कौन सी आर्टिकल है भाई साहब? द। और इनडिफिनिट बोले तो दोस्तों ए और एन आता है अपने पास, ए और एन आता है इनडिफिनिट में। कौन कौन आता है दोस्तों? अच्छा, ये जो द का मतलब होता है, इसका मतलब होता है दिस दैट दीज दोज। यह दिस दैट दीज दोज का क्या है? यह विकर्म फॉर्म है, ये उसके कमजोरी फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो हम बोले, आप सोच रहे होंगे सर इसके स्थान पे दिस दैट दीज दोज ही लगाते, क्या दिक्कत है? द लगा रहे हैं, इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख दे? दिस दैट दीज दोज। बोलने में भी आसानी होगा, तो बोलने में भी आसानी होगा। पहले बोल रहे हैं कि बार बार ये बताओ, आपके पास अगर 5 मजदूर से काम हो जा रहा है तो आपको 10 मजदूर लाने की जरूरत पड़ेगा? अगर हम बोल रहे हैं पुलिस स्टेशन से काम आपका चल जा रहा है तो पुलिस स्टेशन ही पूरे गांव की देखभाल और रख रखाव कर ले रहे हैं, तो डीएम को करना चाहिए कि पुलिस स्टेशन वाले को करना चाहिए? स्टेशन पे होता है जो एसओ होता है कि नहीं होता है? एसओ से नहीं संभलेगा तो कौन आएगा? एसडीएम आएगा। इस बात को नहीं संभाल पाएगा तो कौन आएगा? एसडीएम आएगा। एसडीएम नहीं संभाल पाया तब डीएम। तो भैया वो तो अंतिम में आता है ना। तो गेम को कौन संभाल ले रहा है? जब यही संभाल ले रहा है तो क्या स्ट्रॉन्ग फॉर्म को लाना सही है कि गलत है? अब गलत है भाई। एनर्जी ज्यादा खत्म होगी कि नहीं खत्म होगी? बिना मतलब का तो नहीं बुलाना चाहिए। तो कुछ रीजन समझा करो अपने आप से भी। हम लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे तो क्यों नहीं लगा रहे, इसके पीछे का तर्क आप थोड़ा सा सोचा करिए। कुल हम ही से सीखोगे तो बुद्धि नहीं खुलता। फिर भी क्या होता है, लड़कों का बुद्धि तब तक नहीं खुलेगा जब तक वो मैथ खुद से नहीं लगाएगा। क्या होता है, मैथ लगाते हैं, एक बार फंस गया छोड़ दिया, चलो और मेहनत कर दिया, एक बार और लगाया नहीं आया, एक बार लगाया नहीं आया, दूसरी बार लगाया नहीं आया, अरे यार ये तो पूरा समय बर्बाद कर रहे हैं, नहीं आएगा नहीं आएगा, सर से पूछ लेंगे, सर से पूछ लेंगे, सर से तो बता ही देंगे, सर तो आसानी से बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सर को सब पता होता है कैसे क्या लगता है। लेकिन पहले अपना बुद्धि तो लगाइए, हम कितना खोज कर रहे हैं, हम उसमें कितना दिमाग लगा रहे हैं, क्या एक ही तरीके से और कुछ रास्ते नहीं दिखाई दे रहे इसके लिए? अगर आप उसमें ढूंढोगे तो वहीं से सॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन क्या होता है, जैसे हम एक बार लगाते हैं, 2 बार लगाते हैं, 3 बार लगाते हैं तो हमारा माथा क्या हो जाता है, घूम जाता है। क्या होता है, घूम जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, लगाते रहो, 4 बार माथा घूम रहा है घूमने दीजिए। कहीं ना कहीं से मिस्टेक जो हुआ होगा या सही जा रहा होगा तो कहाँ से गलती हुआ कि कुछ नहीं आ रहा है, गलत कहाँ से हो जा रहा है, उसे कम से कम 10 बार लगाओ, 10 से 15 बार, तब जाके टीचर से पूछिए। देखिए आपका दिमाग, हम बोल रहे हैं बहुत ज्यादा 15 से 20 दिन में, 15 से 20 दिन में आप ज्ञानी हो जाओगे, गणित के दाता हो जाओगे, कहोगे असलियत में गणित बहुत आसान होता है यार, और बाकी विषय से पढ़ना क्या हो जाएगा, कठिनाई हो जाएगा। तो गणित क्या हो जाएगा, आपका जन्मदाता हो जाएगा, कहोगे यार गणित गणित होता है असलियत में, इतने आसान सब्जेक्ट को लोग काहे छोड़कर भाग जा रहे हैं। तो होता तो बहुत आसान, सब भी आसान होता है, कठिन होता है, सब आसान होता है जब आता है तब, नहीं तो फिर सब कठिन है। कोई आसान नहीं है, कोई कठिन नहीं है, सब होते हैं लेवल में। कहां पर होते हैं, लेवल में। हम उसको किस नजर से देख रहे हैं, गलत नजरिया से देखेंगे तो नहीं आएगा, और सही नजरिया से देख रहे हैं तो फिर अपने को आना शुरू हो जाएगा। जैसे हम ट्रीट करते थे अंग्रेजी को कि हमें बस टेंस कोई पढ़ा दे, कोई किताब पढ़ा दे
तो हम उसी नज़र से देखते थे, और ना ही हम किताब पढ़ पाते ठीक से, और ना ही हम टेंस सीख पाते थे। टेंस भी बोलने में क्या होता था, तो कोई बोले टेंस अगर बोला वह जा रहा है, वह 10 घंटे से खा रही, वह सो रही है, हम दोनों लोग यहाँ पे सो रहे हैं, तो क्या करते थे, सोचते थे कौन सा टेंस है, कॉपी पे लिखते थे, तब जाकर उसका ट्रांसलेशन करते थे, तब जाके उत्तर देते थे। अभी भी शायद यही नौटंकी चल रहा है हम लोगों का, शायद यही नौटंकी चल रहा है कि दूसरा चल रहा है। अगर हम बोले फटाक से क्या आंसर निकल पा रहा है, नहीं निकल पा रहा है, उसको सोचते हैं सोच कर उत्तर दे रहे हैं। तो फिर बताइए, हिंदी में भी सोचते हैं क्या, मैं क्या बोलूं आगे, बोलिए जल्दी से। क्या ऐसा होता है कि हिंदी में आप फटाक से मुंह से निकल जा रहा है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, आगे ट्रीटमेंट कर रहे हो कि किसका मुझे क्या बोलना है, वो उसके हिसाब से बोल रहा है कि सोच रहे हो क्या बोले इसके बाद। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, क्या बोले, कौन सा वर्ड लगाए, कैसे लगाए, क्या हो रहा है भाई, यही हो रहा है, दूसरा हो रहा है, पूरा बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी हो रहा है। और इसी चीज को भुलाने के लिए थोड़ा सा फंक्शन हम चेंज किए हैं, ताकि ये गांव एरिया से जो लड़का है इनका माहौल रूपरेखा चेंज हो। यूट्यूब पर बेचारे भी पढ़ते हैं तो वही हिंदी में पढ़ते हैं, वही क्या करते हैं भाई साहब, वही हिंदी में पढ़ते हैं। कोई कई यूट्यूबर को देखे हैं बड़े से बड़े संस्थान वालों में, तो करते क्या है, ये बताओ, नाउन पढ़ा दिया, नाउन में क्या लिखवा दिया, 10-12 ठो एग्जाम्पल लिखवा दिया, और 4 ठो उसका प्रैक्टिस मरवा दिया। क्या मरवा दिया, प्रैक्टिस मरवा दिया। तो भी बताइए क्या हो जाएगा। आइए प्रैक्टिस पे चलते हैं। इतने से कुछ नहीं होने वाला है, ये जो समझाया जा रहा है इस बात को अपने वैलिडिटी के अनुसार लेकर चलिए, क्या ये लागू हो रहा है कि नहीं लागू हो रहा है। उसके एग्जाम्पल से नहीं सीख पाओगे, आप फंस जाओगे, क्योंकि बुद्धि डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जिस दिन मैच्योरिटी आ जाएगा उस दिन खुद पकड़ना सीख जाओगे कौन गलत है और कौन सही है। तो आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्त, और आपको पता चल गया होगा कि ये जो द है, दिस दैट दिस दोज के स्थान पर ही हम लोग प्रयोग करते हैं। क्या दोस्त, सही बात है कि गलत बात है? सही बात है। तो आपको पूछा जाए कि द बताओ सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, तो मन में क्या बन रहा है ये सवाल, ये दोनों होता है, ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। चलो अगला सवाल पूछे, द क्या है, काउंटेबल की अनकाउंटेबल, काउंटेबल की अनकाउंटेबल, दोनों है। ये काउंटेबल भी है और अनकाउंटेबल भी है। आप थोड़ा सा अलग पढ़िए ना किसी से, द पढ़ रहे हो लेकिन सबसे अलग क्या पढ़ रहे हो कि नहीं। द का मतलब अभी जानते थे क्या होता है, दिस दैट दिस दोज, क्या ये कहां से बनकर आया है, कहां निकल कर आया है, क्या काम करता है, ये क्या समझ पा रहे कि नहीं काम कर पा रहे हैं। दिस दैट का मतलब क्या समझ में आ रहा है, जो हम सेंटेंस पढ़े वो सेंटेंस बताइए हमसे दूर चलता जा रहा है कि नहीं जाता जा रहा है, जा रहा है। तो दूर जा रहा है तो हम क्या बोल रहे हैं, दैट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। अगर नजदीक आ रहा है अपने पास तो वह बताइए उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, दिस लगाएंगे। अगर दूर जा रहा है प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, दो। अगर नजदीक आ रही है अगर प्लूरल है तब दिज लगाएंगे। तब हर चीजों के लिए, जैसे मैंने एक लड़का देखा, वो मैंने कल बहुत सारे लड़के देखे, एक कल हमारे कोचिंग में आएंगे, तो कल हमारे कोचिंग में आएंगे तो क्या लगाएंगे वहां पे, द बॉयज विल कम इन माय कोचिंग, या दिज बॉयज बोल दीजिए, उसके स्थान पे तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो जाएगा। वही लड़के, वो लड़के कहाँ आएंगे, आपके कोचिंग में आएंगे ना। तो फिर बताओ मैंने दिज लगाया तो वो लड़के प्लूरल है, दूर है, आएंगे, फ्यूचर में बोला गया आएंगे, भैया साहब अभी आए नहीं है ना, आने के लिए बोला गया है, इसलिए आएंगे तो हम दिज लगाएंगे। नजदीक आएंगे ना, दूर जाएंगे तो दोज। तो फिर समझ में क्या आ रहा है कि द क्या क्या बताता है, जानकारी देता है, दिस दैट दीज दोज के बारे में बताता है। ये वीकर फॉर्म है, वह स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। आगे बस फंडा समाप्त हो जाना चाहिए। इतना बहुत समझा दिया कि द का मतलब असलियत में होता क्या है। अब ठीक ठाक है, बहुत अच्छा। तो आपको पता है कि आर्टिकल्स प्योर क्या है, प्योर क्या है, डिटरमाइनर्स है ना, प्योर्स क्या है यार? तो डिटरमाइनर जो होते हैं बताइए क्या लेता है ये, तो ये आर्टिकल हमेशा किसके बाद आएगा, नाउन के पहले, बाद नहीं। इसलिए नजरबंदी कर देंगे तो सब नजरबंद हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, जो हम बोलेंगे वही बोलोगे आप भी। हाँ ठीक है ना, इसलिए बड़े ध्यान से देखिएगा। नहीं नजर बांध देंगे तो बिल्कुल गलत बोलेंगे तो गलत बोलोगे, सही बोलेंगे तो
सही बोलोगे। क्या भाई साहब? खड़े हो जाइए आप। मम्मी का कहना मानते हैं, पापा का कहना मानते हैं, भैया का कहना मानते हैं? शांत हो गया। मानते भी है और नहीं भी मानते हैं। कहाँ है भाई? कहाँ है? दुविधा में क्यों हो गए हो? जैसे हम जा रहे हैं तो सड़क गया है, मम्मा के यहाँ जाएगा कि नहीं, या जहाँ इसको एग्जाम देने गए हैं, ये सड़क इधर जाएगा कि इधर जाएगा, दो सड़क वहां से फूटा, क्या करेंगे? वहां पे दुविधा में रहेंगे तो क्या होगा? खाना मिल पाएगा? वहां से पहुंच पाएंगे मंजिल पे? भटकेंगे कि नहीं भटकेंगे? तो फिर भैया का कहना कहीं नहीं मानते हैं। अब मानेंगे पक्का हर हाल में? चलो ठीक है। हमारा कहना मानेंगे? नहीं मानेंगे। किसके औलाद हो? पापा के कि मम्मी के? दोनों के हैं। तो कितने हो गए? एक की दो? बैठ जाओ साहब, आगे आओ, यहाँ पे चले अब आगे। बहुत अच्छा। तो ए और एन बोलते ही आपके मन में सवाल बन रहा है? कुछ बन रहा है सवाल? सवाल सर यही बन रहा है कि ये एक होता है। क्या होता है? ये एक होता है, इसका मतलब एक होता है। लेकिन भैया एक ऐसे नहीं कह सकते हम। एक का मतलब वह मुझे पता नहीं है, या तो एनी ऑफ, एनी में से क्या होगा भाई साहब? कोई एक होगा, इनमें से कोई एक होगा। बहुत ढेर सारे वस्तु है और उनमें से एक की हम बात कर रहे हैं। या तो एक है लेकिन उसके बारे में मुझे नहीं पता है, केवल एक ही को पता है, चाहे लिसनर हो चाहे वह स्पीकर हो। और इसका भी मतलब आपको भी समझ में आ रहा होगा कि वन का भी मतलब क्या होता है? ए। तो यह तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है दोस्तों, ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। इसी का वीकर फॉर्म कौन है? ए और एन। ए और एन, यही समझ में आ रहा है? ए और एन। तो आपको समझ में आ रहा है कि जो ए और एन होता है इसका मतलब वन और एनी होता है। यह वीकर फॉर्म है इसका। तो आइए, और यह हमेशा कहाँ पे लगाएंगे दोस्तों? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। यह हमेशा किसके लिए आएगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। और कब आएगा? जब दोनों को नहीं पता होगा, या तो किसी लिसनर को पता होगा या तो स्पीकर हो, किसी एक को पता होगा तभी ये आएगा, अन्यथा फिर नहीं आएगा। आइए प्रैक्टिस पे चले क्या दोस्तों? बात करें यहाँ से, प्रैक्टिस पे चले ना। देखिए आर्टिकल बहुत बड़ा चीज है नहीं। आसान है कि कठिन है? आसान है। आसान है तो आसान नजरिए से देखेंगे तब आसान बनेगा, नहीं तो फिर ये तो बाल पोथी इसका रामायण खुलेगा ना जिस दिन, उस दिन कहोगे अरे भाई पढ़ने का हिम्मत से दूर से हाथ जोड़ के क्या हो जाएंगे? उससे राम नाम सत्य कर लेंगे हम भैया, उसको जला देंगे भैया, तुम्हारे से पाला नहीं पड़ेंगे। अब तुम बहुत बड़े चैप्टर हो यार, सच में इतना बड़ा चैप्टर रामायण की तरह हो, अब पढ़ना आपके लिए क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। है तो आसान ना। फिर वही रामायण क्या हो रहा है आपके लिए? जब आसान शब्दों में समझाया जाएगा तो आसान हो जाएगा, और आसान शब्दों में नहीं समझाया जाएगा तो आपके पास जो बाल पोथी है, जैसे क्या होता है वही 5वीं क्लास का लड़का है, वही 6वीं क्लास का उसे समझ में नहीं आता है, क्योंकि वह 5वीं लेवल का समझता है। उसके मानसिकता को क्या कर दिया गया है? ढाल दिया गया है। तुम 5वीं में हो तो 5वीं क्लास का ही बस लगाओ, 6वीं में जाओगे तो 6वीं लेवल का लगाना पड़ेगा, 7वीं में जाओगे तो 7वीं लेवल में पढ़ना पड़ेगा, 8वीं में जाओगे तो 8वीं सवाल पढ़ना पड़ेगा। अगर हम बोल रहे हैं उसकी मानसिकता को थोड़ा सा ऊंचा कर दिया जाए, बताओ उसके अंदर एबिलिटी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एबिलिटी आते ही अब बताओ वो 6वीं का जिस क्लास में पढ़ रहा होगा, 5वीं में पढ़ रहा होगा, तो 6वीं 7वीं और 8वीं लगाने का चेष्टा रखेगा। लेकिन जब उसके अंदर अलग से चेष्टा डाला जाएगा तब, नहीं तो फिर ध्यान रखिएगा, जगता नहीं है लड़कों के अंदर ये एबिलिटी तभी जगेगा जब जगाने वाला अच्छा होगा तब। आजकल जगाने वाले क्या है भाई साहब? जिस क्लास में पढ़ो उसी क्लास का पढ़ा दे तो बहुत बहादुरी का काम हो जाए, वो भी किताब नहीं खत्म हो पाता। लड़का खाली कहता है सवाल लगाना है, सवाल लगाना है, सवाल में मस्त रहता है। जी एक चैप्टर खत्म करना है तो चैप्टर खत्म करना है, समझना कितना ये बताओ। चैप्टर नहीं खत्म होगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, तकलीफ वाली बात है क्या?
अगर चैप्टर नहीं खत्म होगा तो बताइए कौन सी तकलीफ वाली बात होगा। कौन सा पहाड़ हिला दिया चैप्टर खत्म करके, और नहीं खत्म किया तो कौन सा पहाड़ हिला दिया, बहुत बड़ा पहाड़ हिल गया। भाई साहब मुझे बात समझ में आ गई है, मुझे बात समझ में आ गई, ये कहना क्या चाहता है। सवाल लगाना बहादुरी नहीं होता है। फिजिक्स में क्वेश्चन को उतार लेना, लिख देना, थ्योरी को व्युत्पन्न कर देना बहादुरी का काम नहीं है। थ्योरी में आप क्या समझ पा रहे हो, कैसे प्रोसेस हो रहे हैं, कैसे यूज हो रहे हैं, क्या अगर आपको जीवन में ये यूज करने के लिए मिलेगा तो क्या आप ये कर पाओगे। खाली बस किताब में पढ़ थ्योरी को सिद्ध करके सूत्र ला दिए, बस खत्म हो गया। क्या करते हैं हम लोग, यही करते हैं, दूसरा करते हैं। आजकल का हमारा मकसद क्या है, बन गया दूसरा फालतू चीजें। अगर हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, न्यूटन से लॉ पढ़ रहे हैं, तो न्यूटन लॉ का क्या तीसरा नियम बोलता है, हम अपने जीवन में नहीं उतारे। बस क्या करते हैं, न्यूटन का तीसरा क्या नाम है, नियम क्या है, बस रट्टा मार लिया, कोई पूछेगा फटाक से बता देंगे। क्या कर देंगे भाई साहब, कोई पूछेगा तो फटाक से क्या कर देंगे, बता देंगे। बताकर आपने क्या कर लिया इसे। अरे भाई अपने जब लाइफ में यूज नहीं कर पा रहे तभी तो बोलते हैं। जब अल्फा बीटा गामा थीटा पढ़ लिया, जब अपने जीवन में यूज नहीं, क्या कहेगा, अल्फा बीटा गामा पढ़ लिया और बुढ़ाई आ गया, कुछ पता ही नहीं चला क्या होता है अल्फा बीटा और गामा। कहोगे अभी समय गुजरता जाएगा, जब पढ़ाई छोड़कर खाली हो जाएंगे, कहेंगे ये अच्छा ससुरा अल्फा बीटा गामा फलतुआ आया था। क्या आया था, हाँ ये फालतू परेशान करने आए थे यार। दूसरा कोई नाम सोनी मोनी टोनी भिड़ा दिया होता तो समझ में आता। लड़का लड़की का नाम हम याद कर लेते अच्छा से। कहा भाई साहब है कि नहीं, ये थीटा मीटा गामा ये सब फालतू नाम याद करो, किसी का नाम हो तो नहीं है बाहर, ए थीटा इधर आ, ऐसे तो नहीं बुला पाएंगे। क्या भाई सब सही बात है गलत बात है, सही बात है, लेकिन जब इसे सही नजर से देखोगे तब, नहीं तो ये गलत हो जाएगा दोस्त, नेगेटिव वे में चला जाएगा भी। तो पढ़ाई तो बड़े इंजॉयमेंट है कि नहीं भाई साहब, इंटरेस्टिंग है कि नहीं है, इंटरेस्टिंग है। जब इंटरेस्टिंग बनाओगे तब, नहीं तो फिर समझो कि ये बोरिंग तो लगने वाला है। किसको पढ़ाई अच्छा लगता है ये बताओ, किसको अच्छा लगता है। एक छोटा सा बच्चा भी नहीं जाना चाहता है, देखे हैं कि नहीं। तो वहां तो यार एंजॉयमेंट लेना चाहते हैं, अपने जिंदगी का आनंद लेना चाहते हैं। अब तो बड़े हो गए, आप कैसे जाएंगे ये बताओ, आप क्यों जाओगे। छोटा सा बच्चा देखिएगा, चलो उसका शौक रहता है, 4 दिन जाता है, 5वें दिन से जब टीचर मार देते हैं, कहा न जा, मारा ले न जा, मारते हैं हम न जा। अब चला गया 6 दिन, फिर अगर 2 दिन के बाद फिर मार खाए, अब न जा, कान पकड़त है। अब घर वाले प्रेशर मारते हैं, जा तो है टॉफी दे, चलो लालच में चला गया, टॉफी फुसलाते फुसलाते आता है, एक दिन और मार दिया टीचर, बस फिर गायब हो गया। तो दोस्त क्या डिफिनिट और इनडिफिनिट समझ में आया है। तो प्रैक्टिस पे चले, बहुत अच्छा। तो चलिए दोस्तों प्रैक्टिस पे चलते हैं। यहाँ तक आप जानते हैं कहानी को, और इसमें कुछ नहीं समझाएंगे, केवल और केवल हम आपको शुरू से अंत तक केवल और केवल यही बात करेंगे, ये डिफिनिट है कि इनडिफिनिट है, ये डिफिनिट है कि इनडिफिनिट है, ये डिफिनिट है कि इनडिफिनिट है। कल दोस्तों जितने भी पॉइंट आपको समझाए थे, क्या वो पॉइंट रिवीजन में है या नहीं है। आपको ख्याल आ रहा होगा कि अगर हम पढ़ रहे हैं सर, अगर किसी भी नाउन का दोहराव होता है, किसी भी नाउन का दोहराव होता है, अगर वो रिपीटेशन में आ रहा है, उस रिपीटेशन नाउन के आगे सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। अगर द नहीं लगाएंगे तो मतलब मीनिंग चेंज हो जाएगा, वह कोई और कहलाएगा, वह जो आगे आया था वह नहीं रहेगा, वह दूसरा कोई है। तब समझ में आ रहा है ना। हाँ तो आइए, यहाँ तक तो समझ में आया था। आइए अब आगे बात करते हैं कि हम फर्स्ट टाइम में जो नाउन का नाम लेते हैं उसके आगे भी आर्टिकल द आ जाता है। एक तो रिलेटिव प्रोनाउन होगा, नाउन को कोई एडजेक्टिव डिफाइन कर दे, नाउन को कोई एडजेक्टिव डिफाइन कर दे तो वह नाउन बताओ क्या कहलाएगा, डिफिनिट कि इनडिफिनिट। तो आइए इसी चीज को हम लोग सीखते हैं और बात करते हैं दोस्त। यदि हम स्टार्ट करते हैं V1 से, इफ एनी सेंटेंस स्टार्टिंग फ्रॉम V1, इफ एनी सेंटेंसेस या सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम, नहीं समझ में आ रहा है। यदि कोई भी सेंटेंस हो वह V1 से प्रारंभ होता है, तो V1 से तभी प्रारंभ होता है जब हम दोनों लोग जिसके बारे में जानते हो, लिसनर और स्पीकर दोनों को जानते हैं, तभी ये V1 से चालू करते हैं, तभी ये V1 से क्या करते हैं, चालू करते हैं, डायरेक्ट वर्ब से। और किस वर्ब से दोस्तों, V1 से। सबको पता है वर्ब कितने प्रकार के होते हैं,
कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अगर वर्ब का देखा जाए फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता है कि 5 प्रकार के फॉर्म होते हैं। कितने प्रकार के दोस्त? एक तो V1 होता है, एक V2 होता है, एक V3 होता है, एक V4 होता है, एक V5 होता है, एक V5 का नाम तो सुने ही नहीं होंगे शायद, सुने हैं? अभी नहीं, अभी थोड़ा सा अभी क्या कर रहे हैं, वर्ब नहीं पढ़ा रहे है ना, वर्ब नहीं पढ़ा रहे, लेकिन चर्चा क्या करना है भाई हम लोगों को एक्सपेंड के रूप में, क्योंकि इसका प्रोसेस ही आया है थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा। अगर हम बात करें दोस्तों तो सबको पता है कि हम प्लूरल को हमेशा किस रूप में लिखते हैं कि दुनिया में जितने भी वर्ब लिखे जाते हैं, जिसकी भी बात किए जाते हैं, सब प्लूरल फॉर्म होते हैं। इस संसार में जितने वर्ड बोले जाते हैं अगर वर्ब है तो वह किस रूप में बोला जाता है और किस रूप में प्रिंटिंग किया जाता है? प्लूरल फॉर्म में प्रिंटिंग किया जाता है। जितने भी वर्ड मीनिंग आप देखते हैं, कोई भी किताब पढ़ते हो जो वर्ड मीनिंग लिख दिया जाता है, किस रूप में रहता है ये बताओ? प्लूरल फॉर्म में। किस रूप में रहता हुआ? प्लूरल फॉर्म में हमेशा का हमेशा रहेगा, क्योंकि दुनिया में बात हमेशा प्लूरल रूप में होता है। तो एक प्लूरल हो गया। और सबको पता है कि दूसरा नंबर पे V2 में लिखा जाता है। किस रूप में लिखा जाता है? V2 में लिखा जाता है। और इसी को जो प्लूरल होता है इसी को हम लोग बोलते हैं V1, इसी को हम लोग बोलते हैं V1। V1 बोले तो प्लूरल, V1 बोले तो V1 बोले तो V1 बोले तो V1 बोले तो V2 बोले तो पास्ट, V2 बोले तो V2 बोले तो V3 बोले तो V3 बोले तो V3 बोले तो आपको ऐसा सपना सुना देंगे इस बार ना, टेंस का मुंह से निकलेगा वही अंग्रेजी जो नहीं बोलना चाहते हैं। हाँ, अपने आप मुंह से गप्पा मारेंगे। जैसे क्या होता है, अगर दारू वाला दारू पी लेगा तो बड़बड़ बड़बड़ करेगा, शांत नहीं रहेगा ना, तो वैसे हम आपको ये दारू पिला रहे समझ जाइए। जब टेंस पिला देंगे ना तो बड़बड़ बड़बड़ चालू हो जाएंगे, बैठे ही नहीं रह जाएगा। क्या करेंगे? मुंह से गपा गप निकलेगा, फटाफट निकलेगा। क्या निकलेगा? अंग्रेजी। क्या निकलेगा? निकलना चाहिए कि नहीं भाई साहब? निकले तब तो बहादुरी का काम है। देखिए कैसे निकलता है, ठीक है ना। अभी आइए, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत कम समय में आ जाएगा। अभी एडजेक्टिव पढ़ा ही रहे हैं, एडजेक्टिव के बाद कौन सा नंबर आने वाला है? बस वर्ब आ जाएगा, खचाक से मुंह से बड़बड़ बड़बड़ करना फिर, ठीक है। तो आइए, ये परफेक्ट हो गया। और सबको पता है कि V4 बोलते ही आपको पता आ रहा है कि ये ING फॉर्म है और ये कॉन्टिन्यूअस की बात करता है। किसकी बात करता है? कॉन्टिन्यूअस की बात करता है। और किसकी बात करता है भाई साहब? और एक हम जानते हैं V5 फॉर्म। क्या जानते हैं दोस्तों? V5 फॉर्म, जिसे हम लोग यस या ES फॉर्म के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग यस या ES फॉर्म के नाम से जानते हैं। और यही होता है सिंगुलर, और इसी को हम लोग बोलते हैं सिंगुलर। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगुलर। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग सिंगुलर बोलते हैं। अच्छा, ये सिंगुलर हो गया, प्लूरल हो गया। जैसे आप जानते हैं, अगर हमने ले लिया हैज लिया कि हैव लिया, ये हैव अपने पास सबको प्लूरल है, पता है कि यह कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। कौन सा टेंस हो जाएगा? चलिए, बहुत अच्छा। अगर हम बोले बात करें V2 में तो क्या हो जाएगा? हैड। सबको पता है कि हैड का मतलब पास्ट इंडेफिनिट होता है। सबको पता है कि बस मुझे ही पता है? अब सबको पता है, सबको पता है ना? नहीं पता है तो देख लो यहाँ पे। आइए, यहाँ पे V3 की बात करें तो अपने पास क्या हो जाएगा? हैड होगा कि नहीं होगा? इसका थर्ड फॉर्म भी क्या है? यह V2 भी बताओ क्या है? चलो V4 बताइए। हैविंग। हैविंग का नाम सुना है कि नहीं सुना है? बहुत ज्यादा यूज होता है, समझ में आ रहा है ना? हैविंग बार बार बोला जाता है, पार्टिसिपल भी बनता है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही गजब का ये वर्ड है। जितने भी वर्ड होते हैं समझाया नहीं जाता, क्योंकि हमें रट्टा मरवाया जाता है। और रट्टा मारकर कितने शब्द बताओ याद कर सकते हो? अभी कुछ भी चालू नहीं हुआ, मैं बस आपको नजारा दिखा रहा हूँ कैसे आप चीज समझाया जाता है चीजों को। अगर यहाँ पे बोले दोस्तों सिंगुलर, तो आपको सभी को पता है हैज होगा। क्या होगा भाई साहब? हैज होगा। क्या होगा भाई साहब? क्या होगा भाई साहब? क्या होगा भाई साहब? क्या होगा?
हैज होगा। तो अभी वर्ब नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको क्या समझा रहे हैं कि जो ये हैव दिखाई दे रहा है ये कैसे वर्ब को हम लोग लिखते हैं, कितने फॉर्म होते हैं, ये हमेशा प्लूरल होता है और वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। कैटेगरी सबका अलग अलग होता है। जैसे मैंने लिख दिया बी, तो आपको भी समझ में आ रहा है बी मतलब होना होता है कि नहीं होता है। इसी का अगर हम सेकेंड फॉर्म देखें तो सबको पता है कि वाज होता है। क्या होता है, वाज। क्या होता है भाई साहब, वाज और वर होता है। क्या होता है, वाज और वर। और जैसे बी का अगर बोले थर्ड फॉर्म बोलिए तो सबको पता है कि बीन होता है। वर्ब का यानी बी का थर्ड फॉर्म बताइए क्या होता है, बीन होता है। क्या होता है, बीन होता है। अगर बी का अगर बोले फोर्थ फॉर्म बोलिए तो बिंग होता है। जो आप सहायक क्रिया लगाते हो, बिंग लगा देते हो, बीन लगा देते हो, वाज वर लगा देते हो, यही है मेन वर्ब दोस्त, यही है मेन वर्ब और यही है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बनेगा तो काम अलग हो जाएगा, मेन वर्ब बनेगा तो काम अलग हो जाएगा। तो काम के अनुसार हम शब्दों को देखते हैं। पढ़ा कहाँ रहे थे, भटक गए कहीं और, मतलब समझाना चाह रहे थे बीवन। हाँ, बीवन के चक्कर में पूरा बालपोती खुल गया है तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, बालपोती खुलने में समय लग जाएगा। अब यही लास्ट है भाई साहब, आगे रोक देते हैं, ठीक है ना, आपको समझ में आए। और बाकी अगर इसका सिंगुलर फॉर्म बोले तो इज, एम और आर। कौन सा टेंस है ये दोस्तों, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस ही है। ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है। आइए देखते हैं कैसे काम हो रहा है। तो क्या है, बी का अगर फिफ्थ फॉर्म देखा जाए सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, इज, एम, आर। क्या मैं आपको समझा चुका हूं कि आर सिंगुलर भी होता है और आर प्लूरल भी होता है। क्या समझा चुके हैं या नहीं समझा चुके हैं, बताइए जल्दी से। क्या ये सिंगुलर कैटेगरी में रखा गया है कि नहीं रखा गया है, बताओ, रखा गया कि नहीं रखा गया है। लिखा तो जाता लेकिन दिमाग हमारा नहीं जगता है। आज हम बार बार चिल्लाते चले हैं आर क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल है। क्या यही बोलते चले हैं कि और कुछ बोलते चले आए हैं, यही बोलते चले आ रहे हैं। और कुछ ऐसा लगता है हमारा दिमाग एक्टिव नहीं होता, कुछ से नहीं जागता ही है। तो सिखाने वाला अगर दमदार हो ना तो खूब मजा अपने आप आएगा और अपने आप सीख जाते हैं। तो दोस्तों हम बात किसकी करना चाहते हैं, इसी की बात करना चाहते हैं। किसकी बात करना चाहते हैं, ये जो हम लिख रहे हैं प्लेस, तो सबको समझ में आ रहा है, प्ले, प्लेड। क्या लिखना चाह रहे हैं भाई साहब, प्लेड, प्लेड जो ये लिखना चाह रहे हैं और यह प्लेइंग जो लिखना चाह रहे हैं, ये सबका मीनिंग अलग अलग है। आपको टेंस याद कभी नहीं करवाएंगे कि याद करके आना। कल पूछेंगे जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता, तेती, रहा, रही, चुका, चुकी या एक सिंगुलर एक वचन के साथ हेड लगाते हैं, बहुवचन के साथ नहीं लगाते हैं, या इनके साथ ही, सी, इट, आई, वी, यू के साथ हम लोग ये लगाते हैं और ये नहीं लग। कोई बताइए कॉन्सेप्ट, कोई लिखवा रूल है हमारे पास। अगर हम लिखवा दे तो उस दिन बोल देना सर आप लिखवाते हैं रूल। क्या भाई, कितने लोग पढ़े, कुछ तो पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े हैं, कुछ लोग तो अंग्रेजी पढ़े होंगे जो पहले से जानते होंगे। टेंस का क्या नजरिया होगा, टेंस को हमने थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया भाई। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे प्रोसेस, उसमें हम मॉडिफाई करते जाएंगे अपने आप से, क्योंकि हम सोचते हैं कि किस हिसाब से बताया जाए को लड़का अपने आप समझ जाए, उसमें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। बहुत ही आसान शब्दों में अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो अंग्रेजी में ही चले अपना। क्या भाई साहब समझ में आ रहा है ना। अगर हम हिंदी में लिखवाएं तो हिंदी में क्या होता है, हम ट्रांसलेशन सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं। हम अगर कोई ट्रांसलेशन लिखा है, जब पैराग्राफ देता है इंटरमीडिएट में, तो हम आधे से ज़्यादा लगभग एक्का दुक्का सेंटेंस सही करके आते हैं, बाकी पूरा ट्रांसलेशन क्या होता है गलत करके आते हैं। चेक किया कि नहीं अपने आप में। अगर कोई एग्जाम दीजिएगा या अपने ही कॉपी में कोई सेंटेंस उठाइएगा और पैराग्राफ बना है तो हम बराबर अंत में क्या देखते हैं, कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है। और पहचान भी तो नहीं पाते हैं। क्या भाई साहब पहचान पाएंगे, नहीं पहचान पा रहे हैं। तो इसका रीजन क्या है, रीजन यही है हमारे अंदर समझदारी नहीं है और हम समझ नहीं पाए हैं। समझ नहीं पाए तो केवल रट्टा मारे हैं। उस रट्टे से बताओ आपका यहाँ पे बेनिफिट दिखाई दिया या नुकसान दिखाई दिया। कि जैसे हम फिजिक्स में याद कर लेते हैं थ्योरी और उत्तर बता दिया तो वहाँ कम चल जाता है, इसी प्रकार हमने इसको रट्टा मान लिया। क्या हम बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे, नहीं बोल पा रहे हैं। तो यहाँ आपको दिखाई दिया, उसका असर दिखाई पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि रट्टा मार के यहाँ दिखा दिया तो इसमें कुछ और नहीं पूछ रहा था, इसलिए हमने बता दिया, वो संतुष्ट हो गया। लेकिन हम क्या अपने जीवन में उसको उतार पाएंगे, नहीं उतार पाएंगे। जैसे हम अंग्रेजी को उदाहरण में ले, क्या अंग्रेजी को हम जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता, ते, ती, ती है, क्या याद तो जरूर करवाते, क्योंकि बचपना वहीं से गुजरा है, क्योंकि हम भी वही पढ़े। तो भाई बताइए क्या करेंगे, तो वो आपको याद दिलाते हैं। शायद सब लोग भी यही पढ़े होंगे, तो बचपना यहीं से गुजरा है
तो वो जल्दी भूलेगा नहीं चीज़, क्योंकि रट्टा वही मरवाया गया है। आज उसी की वजह से अंग्रेजी सब लोगों का वीक है। अगर वह चीज़ नहीं होता, पढ़ाने का नज़रिया चेंज किया गया होता, तो आज हम सब हर बच्चे का अंग्रेजी क्या होता, स्ट्रांग होता, वह अंग्रेजी में बात करता, चाहे हिंदी में रहता, मातृभाषा भी आता और अंग्रेजी भी उसको बहुत ताव से आता, एकदम से मज़ा लगता, कहता ये कोई कठिनाई वाली बात थोड़ी ना है। तो अंग्रेजी अगर आपको आना शुरू हो जाए तो एक तो पहली बात का आसन, जो अपने पास और कुछ भाषाएं दिखाई दे रहे हैं या कोई और सब्जेक्ट पढ़ोगे इंग्लिश में, वो तो आसान हो जाएगा यार। अंग्रेजी की वजह से हम मार खाते हैं मैथ में, अंग्रेजी की वजह से मार खाते हैं फिजिक्स में, अंग्रेजी की वजह से हम मार खाते हैं केमिस्ट्री में, अंग्रेजी की वजह से मार खाते हैं हिस्ट्री में, अंग्रेजी की वजह से जियोग्राफी मार खाते हैं, हर विषय मार खाते हैं कि नहीं मार खाते हैं? बताइए भाई साहब। जहाँ अंग्रेजी की बात करेंगे वहाँ थोड़ा डाउन हो जाते हैं, अरे यार राम नाम सत्य है भैया, हिंदी लिया हुआ तो हम बोला कुछ नहीं तो फिर हो गए। कहा भाई साहब, यही एक दूसरा है। तो हम लोग उसको क्या करना चाहते हैं दोस्तों, थोड़ा सा दूर करना चाहते हैं जो अपने अंदर हेडक है, ठीक है ना। मैं प्रयास कर रहा हूं कि अगर हमारी मेहनत जो होगी वह दोस्तों, आपकी मेहनत हमारी बस क्या है, एक एम बना हुआ है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो हमारा इसके लिए क्या है, उद्देश्य है, श्रेय है, हमारा लक्ष्य है। आपकी सफलता हमारी क्या है दोस्तों, लक्ष्य है। तो इसको हम बोल सकते हैं योर सक्सेस इज आवर एम, आपकी सफलता हमारा लक्ष्य है। अगर आप सफल हो जाओगे तो हमारे यही लक्ष्य है कि आप जल्दी से जल्दी क्या हो जाओ, स्टेबल हो जाओ। हमारा बस यही सब इच्छा है और कुछ नहीं है। इसलिए हम मेहनत करते हैं कि आपको कितना से कितना ज़्यादा बढ़िया चीज़ दें कि आप जल्दी से जल्दी सफल हो जाओ किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में। सबका क्षेत्र भाई, इतने लड़के बैठे हैं क्योंकि जीवन रेखा सबका मिलता नहीं है। सबसे पहला काम तो सबका मस्तिष्क चेंज है, खोपड़ा चेंज है कि नहीं चेंज है? तो सबका खोपड़ा चेंज है तो कोई कहाँ भागे, तो कोई कहाँ भागेगा, कोई कहाँ भागेगा। जैसे आंधी आया तो भाई सब पतेला है, तो पतेला सब एक ही ओर क्यों नहीं चले जाते हैं? कोई उधर उड़ेगा तो कोई उधर उड़ेगा तो कोई उधर जाएगा। जिसका जैसा वजन होता है वो उसे उसकी ओर चला जाता है। वैसे हम है तो किसी का दिमाग कम काम कर रहा है, किसी का ज़्यादा काम कर रहा है, किसी का क्या है, किसी का मोटा है, किसी का तगड़ा है, तो उसी हिसाब से क्षेत्र अपना क्या होता जाएगा, बांटता जाएगा। जब समझ में आएगा तब। तो आइए दोस्तों, आते हैं हम यहाँ V1 से स्टार्ट करते हैं। V1 से स्टार्ट होने का क्या मतलब आपको समझ में आया कि हम जो बात कर रहे हैं जिस नाउन के बारे में, वो दोनों का दोनों जान रहे हैं, यानी कि स्पीकर और लिसनर दोनों का दोनों जान रहे हैं। जब दोनों का दोनों जानते हैं तो बताओ उस नाउन के आगे क्या लगाओगे, आर्टिकल लगाओगे या नहीं लगाओगे? लगाओगे ना? तो बहुत अच्छा, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम कह दें दोस्तों, अगर हम बोले प्ले द गेम, बोलो सही है कि गलत है? ये गलत है कि सही है? प्ले द गेम, प्ले द गेम सही है या गलत है? अभी समझाया कि यह जब V1 से तभी चालू होगा जब ये लिसनर और स्पीकर दोनों जानते हैं। तभी तो हम बोल रहे हैं दरवाजा बंद कर दो। ऐसे दरवाजा कौन सा बंद करेंगे? दरवाजा तो दुनिया में बहुत है, दरवाजा तो दुनिया में बहुत है। तो कैसे आपको पता चलेगा कौन सा दरवाजा बंद करना है? तो आपको भी पता है जिससे हम बात कर रहे हैं हम दोनों सामने सामने हैं। कहाँ पर है दोस्तों? सामने सामने है। अब कहेंगे सर हम फोन से बतिया रहे हैं, सामने सामने तो नहीं है। काट द फोन, फोन को काट दीजिए। फोन पे सामने सामने नहीं है। अरे सामने फोन से बतिया रहे हो, उसको नहीं पता है कौन सा फोन काटना है? बोलिए जल्दी से। ब्रिंग द कार, क्या समझ में आ रहा है? कार लेते आइएगा। तो क्या समझ में आ रहा है कौन सा कार लाना है? आप बोल दिया तो क्या उसको नहीं पता है? बताइए भाई साहब, क्या सामने सामने नहीं बात हो रहा है? हो रहा है। जरूरी नहीं कि फेस टू फेस ही हो, उसको भी सामने सामने बोलते हैं। तो बात को समझने का प्रयास करिएगा। लिसनर और स्पीकर दोनों जानते हैं इस कहानी को हमेशा V1 से चालू किया जाता है। कहां से चालू किया जाता है? तभी तो हम ये बार बार, और कौन सा सेंटेंस बनता है? इंपरेटिव बनता है। कौन सा बन जाता है? तभी तो बोलते हैं ये इंपरेटिव है। ऑर्डर दे रहा है कि नहीं दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है, सजेशन होता है। यह कौन सा ऐसा सेंटेंस दिखाता है भाई साहब? इंपरेटिव सेंटेंस। तो हमेशा V1 से चालू होने आगे वाला जो नाउन आएगा उसके पहले क्या लगाओगे? द। लगाओगे कि नहीं लगाओगे? समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा ये नोट करना है क्या ये सब? चले आगे, चलिए बहुत अच्छा। तो दोस्त हम यही बता रहे थे कि अगर किसी भी नाउन का रिवीजन होता है तो भी आर्टिकल दे आएगा, अगर V1 से चालू होता है तो भी
आएगा आर्टिकल। लेकिन हम दूसरा शर्त ये बोल रहे हैं कि अगर कोई नाउन है, उस नाउन का हम क्या कर दें, एक्सप्लेन कर दें। क्या कर दें दोस्तों? व्याख्या कर दें। तो व्याख्या करते ही बताओ वो नाउन क्या होगा, डिफिनिट कि इनडिफिनिट? डिफिनिट। आइए अगले वाले पॉइंट पर बात करते हैं। अब आपको समझ में आ गया, रिमूव द टेबल। तो आपको नहीं पता है कि कौन सा टेबल सरकाना है, कौन सा टेबल हटाना है, तो हम क्यों बोलेंगे यार? हम बोल रहे हैं बैग को हटाइए, तो क्या समझ में आ रहा है? बैग को हटाइए या हटाइए बैग को, क्या समझ में आ रहा है? बैग को हटाइए तो क्या समझ में आ रहा है आपको? आपको पता नहीं है कौन सा बैग हटाना है? मोबाइल को निकालिए, तो आपको नहीं पता है कौन सा मोबाइल निकालना है। कैमरा बंद कर दीजिए, क्या आपको नहीं पता है कौन सा कैमरा बंद करना है? तो आपके सामने, यानी कि लिसनर और स्पीकर दोनों सामने सामने होते हैं, इसलिए लिखने वाला और पढ़ने वाला दोनों को समझ में आता है कि आर्टिकल द क्यों आता है यहाँ पर। समझ में आ रहा है ना? तो बताओ ये आर्टिकल द आया कि नहीं आया है? आया है। अगर हम स्टॉप द व्हीकल बोले तब क्या समझ में आ रहा है? स्टॉप द व्हीकल या स्टॉप व्हीकल? बोलिए। स्टॉप द व्हीकल, गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए। तो गाड़ी रोकने के लिए बताइए कहां से चालू हुआ? V1 से। V1 से इसलिए बोल रहे हैं ताकि समझ में आए गाड़ी को क्या करना है, जिसको बोल रहे हैं उसको समझ में आ रहा है। और जैसे आपको अगर मन में सवाल बन रहा है कि स्टॉप ऑफ व्हीकल बोल दे, क्योंकि सिंगुलर है भाई साहब, स्टॉप ऑफ व्हीकल, तो आपको क्या पता है? गाड़ियां तो कई ठो है, उनमें से कौन सा रोकना थोड़ी ना पता है। कौन रोके? कोई एक को रोक दे तब। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे अभी एक क्वेश्चन और समझा रहे हैं, अगर देखिएगा यहां से समझ में आ जा रहा है तब तो बहुत बढ़िया है। ब्रिंग द मोबाइल, ब्रिंग द मोबाइल, ब्रिंग द मोबाइल फ्रॉम द टेबल, फ्रॉम द टेबल। अब आपको क्या समझ में आ रहा है दोस्त? यहां से बात देखिएगा, मैंने थोड़ा सा और आगे एक्सपेंड कर दिया है। इसी सेंटेंस को मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा और बढ़ा दिया। और बढ़ाने से आपके मन में सवाल होना चाहिए, सर बता रहे हैं कि ब्रिंग द मोबाइल, मोबाइल लाना है, आपको पता है कौन सा मोबाइल लाना है? जी पता है। कौन सा मोबाइल? एक ही मोबाइल है कि कई ठो है? एक ही है। जो बता रहे हैं उसके बारे में वो डिफिनिट है। समझ में आ रहा है ना? तो और यहाँ से क्या पता चल रहा है कि टेबल बताइए, जिस टेबल को भी पता है आपको कि नहीं पता है? पता है कि जहां से मोबाइल लाना है वह टेबल भी पता है किस टेबल से लाना है। ऐसे नहीं, अगर हम इसी चीज को बोल दे, देखिए दोस्त, अगर हम बोलना चाहें ब्रिंग द मोबाइल फ्रॉम अ टेबल, तो इसका क्या मतलब समझ में आएगा? टेबल तो कई ठो है, टेबल तो कई ठो है, मोबाइल एक है, मोबाइल एक है, टेबल कई ठो है, मोबाइल एक खो है। तो क्या समझ में आ रहा है? किस टेबल पर से लेकर आए? जिस टेबल पर यह रखा होगा, जिस टेबल पर ये क्या होगा? रखा होगा। तो ध्यान रखना है कि मोबाइल तो लेकर आना निश्चित है, कहीं से भी मोबाइल लेकर आना है, लेकिन जो हम बोले कि वही आपको मोबाइल लाना है। देखिएगा एक ही टेबल पर है, एक टेबल है, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? एक टेबल पे ही लेना है, लेकिन टेबल कितने हैं? अनेक है कि एक है? अनेक है, लेकिन कितने पर से लाना है? किसी एक पर से। तो मीनिंग कुछ और भागना शुरू कर देगा। अगर हम इसी को बोल दे ब्रिंग अ मोबाइल फ्रॉम द टेबल, तो क्या समझ में आएगा दोस्त? समझ में यही आएगा कि अपने पास ब्रिंग अ मोबाइल, मोबाइल तो एक ही लाना है, लेकिन है कई ठो, लाना है एक। और कहां से लाना है? एक टेबल पर। अब एक टेबल है, उस टेबल पर देखिएगा क्या है भाई साहब कि मोबाइल कई ठो है, मोबाइल कई ठो है, टेबल एक हो है। निश्चित हुआ कि नहीं हुआ? तो टेबल तो डिफिनिट हो गया ना कहां से लाना है, लेकिन कौन सा मोबाइल लाना है क्या ये पता है? नहीं, क्योंकि मोबाइल कई ठो आपने बोल दिया, तो कौन सा लेकर आए सर ये बताइए? उसमें छोटा बड़ा सब रखा है, कौन सा लेकर आए बोलिए तो पहले। तो अगर हम इसी चीज को लिख दे और यहाँ पे लिखे हुए हैं ब्रिंग द मोबाइल फ्रॉम द टेबल, तो मतलब आपको भी पता है किस टेबल से लाना है और कौन सा मोबाइल लाना है। दोनों का दोनों क्या हो गया? डिफिनिट हो गया।
किस टेबल से लाना है और कौन सा मोबाइल लाना है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बताइए, यहाँ लग रहा है तो क्या मीनिंग दे रहा है और यहाँ ये लग रहा है तो क्या मीनिंग दे रहा है। मीनिंग बदल जाएंगे। क्या बोलना चाहते हैं अब समझ में आ रहा है ना? तो नोट डाउन करिए, हम लोग आगे चलें। अब आपको सामने गाड़ी आ रही, स्टॉप द व्हीकल, इस गाड़ी को रोकिएगा, ठीक है ना? अब उधर है, दूर से है, गाड़ी थोड़ी देखा है। स्टॉप द व्हीकल, किसी भी गाड़ी को रुकवा देना, एक रुकेगी भाई साहब। जैसे घर आधे उधर गाड़ी रोड पे नहीं आए, उधर है, कोई व्हीकल आएगा तो देख नहीं रहे सामने, तो आप क्या बोलेंगे? स्टॉप अ व्हीकल। और सामने देख रहे, इसे और बोल दिया, ऑर्डर दे दिया, स्टॉप द व्हीकल, इसको क्या करिएगा? रोकिएगा। तो सामने बिल्कुल देख रहा है, उसको कौन सा गाड़ी रोकना है। दोनों को पता है ना। अब वैसे दोनों को नहीं पता था, या तो एक को पता हो इसमें कौन सा गाड़ी रुकवाए। तो बात समझिएगा, यहाँ पे गाड़ी तो कोई भी होगा लेकिन रुकवाना किसी एक को है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये क्या बात कहेगा, ये क्या बात कहेगा, इसका मीनिंग कुछ और है। हम तो समझते ए के स्थान पे द लगा दे, द के स्थान पे ए लगा दे, कोई बात नहीं है, लेकिन है कि नहीं है? अब है, मीनिंग अपना बदल जाता है। तो दोस्त समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलो बताओ, और आगे बढ़े। और आगे दोस्तों, अब यहाँ पे थोड़ी सी बात हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं कि अब थोड़ा दिमाग आप लगाइएगा। अगर हम बोल दे रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे क्या आएगा, अब बोलिए क्या समझ में आ रहा है? यहाँ अ भरे कि द भरे? आपको पता चल रहा है? द पता कर ले रहे हैं? रे भाई बड़ा तगड़ा है यार। कैसे भाई साहब? ये लड़का तो पहली बार आया है, ये लड़का तो पहली बार आया है। पता ये चल रहा है कि यहाँ पर, यहाँ अगर इसको भी ना लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ का बड़ा है? तो हो सकता है पूरे कॉमन वे में बात हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा है ना, तो भी तो बताइए यूनिक हुआ कि नहीं हुआ वह? तो कोई चीज अपने में यूनिक देखो होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे हमने बोला, तो यहाँ पर बताइए इस क्लास में जो यह मोहन है कैसा लड़का है? एकमात्र लड़का है जो सबसे बड़ा है। मोहन ही एकमात्र लड़का है जो इस क्लास में सबसे बड़ा है। तो बताइए सबसे बड़ा है तो क्या उसके जैसा और कोई गुण में है? तो फिर क्या लगाओगे यहाँ पे? इसके लिए क्या आएगा? आएगा कि द आएगा? तो कैसे पता चल रहा है कि कोई नाउन अपने में जब यूनिक होता है उसके जैसा और कोई नहीं होता है, तब आप क्या लगाते हो? द लगाते हो। और यहां से पता कि सुपरलेटिव भी है कि नहीं है भाई साहब? सुपरलेटिव है तो मतलब सबसे अलग ही होगा। सुपरलेटिव कौन होता है? जो सबसे अलग होता है। जो सबसे अलग होगा तो इसके आगे आर्टिकल क्या आएगा? द आएगा कि नहीं आएगा? अगर हम बोले कि सन, तो क्या समझ में? द सन कि सन? द सन बोलेंगे भाई। क्यों बोलेंगे? आपको ख्याल आ रहा है कि ऐसे तो स्टार जो ये तारा है, ये गैलेक्सी जो अपने पास दिखाई दे रहा है, इस गैलेक्सी में एकमात्र सूर्य एक ऐसा तारा है जो सबसे यूनिक है, सबसे अलग है। क्या उसके जैसा और कोई तारा है? ऐसा और कोई तारा होता तो सूर्य को क्या दाग देते, दूसरा तारा से फिर से प्रकाश ले लेते हैं। हाँ, ये दिन में दिखाई दे रहा तो उससे रात में ले लेते हैं। क्या ऐसा है कोई तारा? नहीं। तो सूर्य बताइए अपने में क्या है? ये यूनिक है कि नहीं है? बोलिए भाई। तो बताइए अपने में, अपने कार्यों में, अपने क्षेत्र में उसके जैसा और कोई ना हो, तो बताइए उसके लिए हमेशा क्या लगाओगे? द। तो कोई दिक्कत है यहां तक? अगर हम बोल रहे सचिन, सचिन
डेंटिस्ट ऑफ दिस विलेज। अब बोलिए क्या समझ में आ रहा है? डेंटिस्ट माने दांत का डॉक्टर। आपको भी पता चल रहा है कि इस गांव में कौन है भाई साहब? इस गांव का डेंटिस्ट कौन है? केवल और केवल कौन है? सचिन। तो केवल और केवल सचिन है, तो डिफिनिट पता चल रहा है, यहां से भी पता चल रहा है और यहां से सुपरलेटिव, यानी कि ये कौन सा डेंटिस्ट है। अगर वल्ली लगा देते हैं तो इससे और पता चल जाएगा कि हम आगे वाला लगाएं या ना लगाएं। आगे वाला ऑफ दिस विलेज लिखे या ना लिखे तो भी पता चल जाएगा ओनली डेंटिस्ट है, एकमात्र डेंटिस्ट है, वही दांत का डॉक्टर है केवल, और कोई नहीं है। तो एकमात्र डॉक्टर है, तो क्या समझ में आएगा? तो यहां से सचिन इज, साइक्रिया नहीं लगाया क्या? सचिन इज ओनली डेंटिस्ट, सचिन एकमात्र दांत का डॉक्टर है। कहां है भाई साहब? कहां है? इस गांव में। अगर उसको भी ना लगाए तो भी तो क्या है, जहां की बात हो रहा है वहां का ये क्या है, यूनिक है कि नहीं है? इसके आगे वल्ली लगा हुआ है, अगर ये नहीं लगेगा तो आगे भी सिग्नल दे रहा है। तो बताओ क्या लगाओगे दोस्त? लगाओगे कि नहीं लगाओगे? लगाएंगे। सचिन वही जो हो सोचे थे हो गया है ना, लेकिन नहीं हुआ। तो क्या क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो यहां से एक चीज ये लिखोगे, अगर कोई भी चीज, कोई भी नाउन अपने में यूनिक हो जाए, अपने में क्या हो जाए दोस्तों? यूनिक हो जाए, तो यूनिक होते ही उस नाउन के आगे बताओ क्या लगाओगे? द लगाओगे। क्या लगाओगे? तो आपको अगर नोट में लिखवाना पड़ेगा तो क्या लिखना पड़ेगा दोस्त? इफ एनी नाउन इज अ यूनिक then we use article the, then we use article the। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है कि द का क्यों प्रयोग करेंगे भाई साहब? क्लियर हो रहा है? ठीक है, अच्छा नोट करिए, इतने पर स्टॉप लगाते हैं, बाकी बातें कल से।